12 जून को अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, वो अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के महज 50 सेकंड बाद ही क्रैश हो गई। इस पूरे हादसे में एयरक्राफ्ट में जो 242 यात्री थे, उनमें से 241 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा था। साथ ही साथ जिस जगह ये प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पर भी कई सिविलियन को इस हादसे में चपेट में ले लिया। अब तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, इस पूरे हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ड्रीमलाइनर जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, आखिरकार उड़ान भरते वक्त ही 50 सेकंड में वो एयरक्राफ्ट कैसे क्रैश हो गया, इसको लेकर तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसियां भी इसमें लगी हुई हैं कि आखिरकार इतना सेफेस्ट एयरक्राफ्ट 50 सेकंड के टेक ऑफ के बाद ही कैसे क्रैश हो सकता है। इस पूरे मामले में एक महीने बाद AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी पहली रिपोर्ट जाहिर की है। और आपको बताना चाहेंगे, AAIB DGCA यानी कि सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। उन्होंने ब्लैक बॉक्स जो डेटा रिकॉर्डर एयरक्राफ्ट और जो साइट से मिले हैं, उससे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि इंजन जो एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल स्विच इंजन था, उसे बंद कर दिया गया था या फिर वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से जो डबल इंजन थे, दोनों इंजन में फ्यूल सफिशिएंट तरीके से नहीं पहुंच पा रहा था और इसी वजह से फ्यूल जो दोनों इंजन है वो पूरी तरह से बंद हो गए और महज 50 सेकंड के टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन बंद होने की वजह से जो प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो क्रैश हो गया और गोले का एक गुबार बना, जिसमें जहाज में मौजूद 242 में से 241 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इस पूरे हादसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार क्या वजह हुई होगी, किस वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि फ्यूल इंजन का जो स्विच है वो पहले बंद हो गया, फिर खोला गया, फिर वापस बंद हो गया। अब इसमें ये जांच की जा रही है कि आखिरकार ये किस वजह से फ्यूल इंजन बंद हुआ, जिसकी वजह से फ्यूल सफिशिएंट जो फ्यूल सप्लाई है वो दोनों इंजन तक नहीं पहुंच पाए और दोनों इंजन बंद हो गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। तमाम एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं और अब DGCA ने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी ड्रीमलाइनर हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ DGCA ने ये भी आदेश दिए थे एयर इंडिया को कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो टाटा सन्स में, जो टाटा ग्रुप में आती हैं, दोनों एयरलाइंस में जितने भी ड्रीमलाइनर हैं, उनके फ्यूल स्विच को पूरी तरह से जांच किया जाएगा। अब एयर इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें एयर इंडिया ने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी ड्रीमलाइनर, अगर हम एयर इंडिया की बात करें या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें, ड्रीमलाइनर 787 और ड्रीमलाइनर 737 के सबके जहाज के जो फ्यूल स्विच इंजन है उसको बाकायदा चेक किया गया है। ये चेकिंग के आदेश और किसी ने नहीं बल्कि DGCA ने दिए थे। अब एयर इंडिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया में जितने भी बोइंग 737 और बोइंग 787 है, उन सबको जांच किया गया है और सभी एयरक्राफ्ट के फ्यूल स्विच इंजन को जांचा परखा गया है और पूरी जांच में एयर इंडिया दावा कर रही है कि किसी भी एयरक्राफ्ट में फ्यूल स्विच में कोई भी खराबी नहीं पाई गई है। तो इसके बाद जो जितने भी ड्रीमलाइनर है, बाकी एयरलाइंस भी सभी अपने ड्रीमलाइनर की चेक कर रही है कि उसमें फ्यूल स्विच में कोई खराबी है या नहीं। लेकिन एयर इंडिया को साफ तौर पर स्पेसिफिकली DGCA ने एयर इंडिया को कहा था कि जितने भी एयरक्राफ्ट है 787 और 737, उन सब के जो एयरक्राफ्ट है ड्रीमलाइनर के, उन सब के फ्यूल इंजन को चेक किया जाए, क्या उसमें कोई खराबी है, क्या फ्यूल इंजन अचानक बंद हो रहे हैं या कोई तकनीकी खराबी की वजह से जो फ्यूल है वो इंजन में सफिशिएंट सप्लाई नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसकी वजह से कोई खराबी हो। अब इस पूरे लगभग सवा महीने के बाद पूरे भी सारे एयरक्राफ्ट की जांच की गई है और एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा है कि किसी भी एयरक्राफ्ट में, खासकर ड्रीमलाइनर 787 और ड्रीमलाइनर 737 के फ्यूल स्विच में कोई भी खराबी नहीं पाई गई है। लेकिन अहमदाबाद क्रैश में जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि फ्यूल इंजन के साथ कुछ गड़बड़ी हुई थी या फ्यूल इंजन को बंद किया गया, फिर उससे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन जितनी देर तक फ्यूल इंजन बंद था उसकी वजह से जो फ्यूल सप्लाई है वो दोनों इंजन में पहुंच नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए मिड एयर में और पूरा एयरक्राफ्ट 787 जो ड्रीमलाइनर 787 था वो क्रैश हो गया। उसमें
42 लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं, अलग अलग जो बातें सामने आ रही हैं कि किस वजह से जो फ्यूल स्विच है वो बंद हो गया। लेकिन AIB की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब ब्लैक बॉक्स में दोनों पायलट कैप्टन और को पायलट की जो बातचीत है वो सामने आई, जिसमें एक पायलट साफ तौर पे कह रहा है कि फ्यूल इंजन क्यों बंद किया है, जिसमें दूसरा पायलट कह रहा है कि फ्यूल इंजन उसने बंद नहीं किया है। तो अब इसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या उसमें कोई तकनीकी खराबी आई थी, क्या कोई टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से ये फ्यूल स्विच अचानक बंद हो गया। हालांकि इन 50 सेकंड में AI-171 के जो एयर इंडिया के पायलट हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि इंजन को फिर से शुरू किया जाए। जो फ्यूल स्विच है उसे बार बार स्विच ऑफ और स्विच ऑन किया गया ताकि जो फ्यूल स्विच ऑन होने के बाद दोनों इंजन फिर से शुरू हो सके। एक इंजन शुरू हुआ भी था लेकिन महज 1 सेकंड के लिए शुरू हुआ था, बाद में वापस वो इंजन फेल हो गया था। तो इस हादसे के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या फ्यूल स्विच में तकनीकी खराबी आई थी या कोई टेक्निकल ग्लिच आया था जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया। फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। सिविल एविएशन के जितने एक्सपर्ट्स हैं और जितनी जांच टीम है उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में फ्यूल स्विच की जो खराबी है वो सामने आई है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। फाइनल रिपोर्ट आने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जो जिस तरह से फ्यूल स्विच के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे उसके बाद DGCA ने कड़ा निर्देश और आदेश दिया सभी एयरलाइंसों को, खासकर एयर इंडिया को, कि उनके पास जितने भी ड्रीमलाइनर हैं 787 और 737 सबकी बारीकी से जांच की जाए, खासकर फ्यूल इंजन की। अब एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक स्टेटमेंट में साफ तौर पे कहा है कि जितने ड्रीमलाइनर उनके पास थे 787 और 737 उन सभी एयरक्राफ्ट की जांच की गई है और खासकर फ्यूल स्विच की जांच की गई है जिसमें कोई भी खराबी नहीं पाई गई है।